शिक्षकों द्वारा ई अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रदेश के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अटेंडेंस से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सरकार को न्यायालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने कहा, सरकार न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा, संबंधित विभाग निर्देशों के अध्ययन और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर काम कर रहे हैं। ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अपनी आपत्तियां और मांगे सामने रखी। वहीं सरकार का कहना है, पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों और प्रशासनिक तैयारियों के अनुसार ही की जाएगी। कोई नहीं, हर एक को 10 बजे जाना है, शाम के 5 बजे आना है। उस जाने आने की प्रक्रिया में जो बाध्यता है, जो नियम है सरकार के, उनकी पालन करने की जिम्मेदारी उनकी है। हम अपने जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। हमारे माननीय शिक्षकगण अपनी ईमानदारी से निर्वहन 98% हमारे अतिथि शिक्षक और 90% से ऊपर हमारे शिक्षक ये अटेंडेंस लगा रहे हैं। मतलब बहुसंख्यक शिक्षक वर्ग ये अटेंडेंस में उसकी सहभागिता है। कुछ लोगों के कारण ये इस चीजों को नहीं रोका जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हमें काम करने की जिम्मेदारी, हमें बच्चों को पढ़ाना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, तो उसमें चाहे हम मोबाइल से अटेंडेंस लगाएं, चाहे हस्ताक्षर से लगाएं, चाहे कुछ करें। जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसको छूट दी जा रही है। जहाँ बीमारी आदि की समस्याएं हैं, खासकर महिलाओं के साथ, उसमें हमने उनको विशेष किस्म की छूट दी है। और आज अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो 90% अटेंडेंस के बाद ही अतिथि शिक्षक बनेंगे, उसमें हमने आज इसमें जो राइडर्स लगे हुए थे उनको थोड़ा सा उसको छूट देने का काम किया है। ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में थी, मैटरनिटी लीव पे थी, या किसी किस्म की विसंगति थी परिवार में, उनको हम इसमें 90% की जो नए अतिथि भर्ती में मानता है वो है मापदंड है, उसको हम थोड़ा शिथिल कर रहे हैं। जो बीमार था, बीच में किसी किस्म की समस्या थी, किसके परिवार में कोई किसी किस्म का कोई गंभीर आयोजन था, इस तरह के जो बैरियर उनको हटा के और उसमें आंशिक रूप से चलता रहे हैं, जिससे हमारा कोई ऐसा अतिथि शिक्षक जो कि मजबूरी में उसकी छुट्टियां ज्यादा हो गई और वो नौकरी से वंचित हो जाए, ऐसी स्थिति न बने, उसको दूर करने का, इस विसंगति को भी दूर करने का काम मेरी कमिश्नर एजुकेशन से बात हुई है और उनसे हमने कहा है कि इसको ठीक करके और बच्चों को अधिकतम, हमारा जो अतिथि शिक्षक है वो अपनी जिम्मेदारी पे दोबारा से लौट आए, हमारी ये प्राथमिकता। अतिथि को अलग करना हमारी प्राथमिकता नहीं है, अतिथि के सहयोग से शिक्षण व्यवस्था को बेहतर संचालित करना ये हमारी प्राथमिकता है।